द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के नाटक छंद एवं अलंकार नामक प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक का अध्ययन पूर्व की कक्षा में कर रहे थे। आज हम इसी अध्ययन क्रम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि दो तपस्वी राजा के समीप आते हैं। प्रथम तपस्वी राजा की प्रशंसा करता है, तब द्वितीय तपस्वी यह कहता है कि गौतम, क्या यह वही इंद्र के मित्र दुष्यंत हैं? प्रथम तपस्वी कहता है हाँ। तब द्वितीय तपस्वी कहता है कि नेत चित्रम यद अयम उददीक्ष्याम सीमाम धरित्रीम एकः कृत्सना नगर परिधि प्रांशुबाहो नक्ति आशंसन्ते समीतिषु सुरा बद्धवेरा हि दैत्ये अस्या अदिज्ये धनुषि विजयम पौरुहूते च वज्रे। यद अर्थात जो कि, नगर परिधि प्रांशुबाहु नगर द्वार की अर्गला के समान विशाल भुजाओं वाला, अयम एकः यह अकेले ही, उददी श्याम सीमाम समुद्र से श्याम वर्ण की सीमा वाली, कृत्सनाम समस्त धरित्रीम पृथ्वी का भुनकती पालन करता है। एतत् चित्रम न यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है ही, क्योंकि दैत्यों के साथ बद्धवेरा जिनका वैर बंधा हुआ है, सुरा ऐसे देवता, समितिषु युद्ध में, अस्य इस राजा दुष्यंत के, अदिज्ये प्रत्यंचा चढ़े हुए, धनुषी धनुष पर, पौरुहूते वज्रे च और इंद्र के वज्र पर, विजयम आशंसन्ते विजय की आशा रखते हैं। तपस्वी राजा की प्रशंसा करते हुए पुनः कहता है कि जो कि नगर द्वार की अर्गला के समान विशाल भुजाओं वाला राजा दुष्यंत अकेले ही समुद्र से श्याम वर्ण की सीमा से युक्त समस्त पृथ्वी का पालन करता है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दैत्यों से वीरभाव युक्त देवता युद्ध में इसके प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर और इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा रखते हैं। प्रस्तुत पद्य में काव्यलिंग अलंकार है, पर्यायोक्ति, दीपक तथा लुप्तोपमा अलंकार भी है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा मंदाक्रांता छंद है। दोनों ऋषिगण राजा के समीप जाकर राजा की विजय हो इस प्रकार कहते हैं। तब राजा आसन से उठकर दोनों को प्रणाम करता है। दोनों राजा को कल्याण होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। राजा उनका प्रणाम स्वीकार करके कहता है कि आप लोग मुझे आज्ञा दें। तब वे दोनों राजा से कहते हैं कि आप यहाँ हैं, यह आश्रमवासियों को वस्तुतः ज्ञात हो चुका है, अतः वे आपसे प्रार्थना करते हैं। राजा पूछता है कि क्या आज्ञा देते हैं। तब वे दोनों कहते हैं कि पूजनीय महर्षि कर्ण के समीप न होने के कारण राक्षस हमारे यज्ञों में विघ्न डाल रहे हैं, इसलिए कुछ रात्रि पर्यंत अर्थात कुछ दिनों तक सारथी के सहित आप आश्रम को सनाथ कीजिए। राजा अपने आप को अनुग्रहित हुआ मानता है। तब विदूषक कहता है, यह प्रार्थना तो आपकी इच्छा के अनुकूल ही है। राजा मुस्कुराकर कहता है, रेवतक मेरे आदेश से सारथी से कहो कि शरासन के सहित रथ को लेकर यहाँ उपस्थित हो। द्वारपाल जिसका नाम रेवतक है, वह महाराज की आज्ञा प्राप्त कर प्रस्थान करता है। दोनों तपस्वी हर्ष के साथ कहते हैं कि अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्तम रूपम इदम त्वयि आपन्ना भय संत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवाः। अर्थात पूर्वेशाम अपने पूर्वजों का, अनुकारिणी अनुकरण करने वाले, त्वयि आपके लिए, इदम युक्तम रूपम यह अत्यंत उचित है, पौरवाः पूर्ववंशी राजा लोग, आपन्ना भय सत्रेषु विपत्तिग्रस्तों को अभयदान रूपी यज्ञ में दीक्षिता खलु दीक्षित हैं। अर्थात अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले आपके लिए यह अत्यंत उचित है। वस्तुतः पूर्ववंशी राजा लोग आपदग्रस्तों के अभयदान रूपी यज्ञ में सदैव दीक्षित रहे हैं। यहाँ राजा दुष्यंत की और उनके पूर्ववंश की तपस्वियों द्वारा प्रशंसा की गई है।
आपन्ना भय संतरेशु में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का लक्षण है तत् रूपकम भेदो यह उपमानोपमेयो। उत्तरार्ध को पूर्वार्ध का कारण माना जाने से काव्यलिंग अलंकार है। उत्तरार्ध में स्थित कारण के द्वारा पूर्वार्ध के कार्य का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार यहाँ है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा अनुष्टुप छंद है। तपस्वियों के प्रस्थान करने के पश्चात राजा विदूषक से कहता है कि मांडव्य, क्या तुम्हें शकुंतला को देखने की उत्सुकता है? विदूषक कहता है, पहले तो बहुत अधिक थी, परंतु अब राक्षसों के समाचार से एक बूंद भी शेष नहीं रही है। राजा कहता है, विदूषक तुम डरो मत, तुम तो मेरे समीप ही रहोगे। तब विदूषक कहता है, तब तो मैं राक्षसों से सुरक्षित हूँ। द्वारपाल प्रवेश करके राजा से ही कहता है कि महाराज, विजय प्रस्थान की प्रतीक्षा करने वाला रथ तैयार है, परंतु नगर से महारानी का संदेश लाने वाला करभग भी आया हुआ है। राजा कहता है कि क्या माताजी ने उसे भेजा है? तब द्वारपाल कहता है, जी महाराज। राजा कहता है, करभग को अंदर बुलाया जाए। द्वारपाल राजा की आज्ञा प्राप्त कर बाहर जाता है तथा करभग को राजा के समीप भेजता है। तब करभग राजा से कहता है कि जय हो महाराज, जय हो। महारानी आज्ञा देती है कि आगामी चौथे दिन मेरे उपवास की पारणा अर्थात उद्यापन का भोजन होगा। उस अवसर पर आयुष्मान मुझे अवश्य सम्मानित करे। राजा कहता है कि इधर तपस्वियों का कार्य है और उधर गुरुजनों की आज्ञा है, दोनों का ही मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात दोनों ही अनतिक्रमणीय है। ऐसी स्थिति में कौन सा उपाय करना चाहिए? राजा व्याकुल होते हुए कहता है कि कृत्योर भिन्न देशत्वाद द्वेदि भवति मे मनः पूरः प्रतिहतम शेले स्त्रोतो वहो यथा। कृत्यो अर्थात दो कार्यों के, भिन्न देशत्वाद भिन्न भिन्न स्थानों पर होने से, मे मनः मेरा मन, पूरह शेले द्वेदि पर्वत से, प्रतिहतम टकराए हुए, स्त्रोतो वह नदी के, स्त्रोत प्रवाह के, यथा समान, द्वेदि भवति अर्थात दुविधा में पड़ गया है। राजा कहते हैं कि दो कार्यों के भिन्न भिन्न स्थानों पर होने से मेरा मन सामने के पर्वत से टकराए हुए नदी के प्रवाह के समान दुविधा में पड़ गया है। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है। उपमा का वाचक शब्द यहाँ यथा है। निरअवयय मन के द्वेदी भाव रूप में वर्णित होने से, संबंध न होने पर भी संबंध का कथन किया जाने से अतिशयोक्ति अलंकार है। स्त्रोतः स्त्रोतो वह में लाटानुप्रास अलंकार है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा अनुष्टुप छंद है। राजा कुछ सोच कर कहता है कि मित्र, मेरी माता तुम्हें पुत्र के समान समझती है। विदूषक से वह कह रहा है यहाँ, इसलिए आप वहाँ से लौटकर मुझे तपस्वियों के कार्य में व्यस्त चित्त बतलाकर पूजनीय माता के पुत्र का कार्य संपन्न कीजिए। अर्थात राजा विदूषक को उद्यापन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने स्थान पर भेज रहा है। विदूषक कहता है, मुझे वस्तुतः राक्षसों से भयभीत मत समझ लेना। तब राजा मुस्कुराकर कहता है, आपके विषय में ये कैसे संभव हो सकता है? विदूषक कहता है, जिस प्रकार राजा के छोटे भाई को जाना चाहिए, मैं उसी प्रकार से माता के कार्यक्रम में सम्मिलित होने अवश्य जाऊंगा। राजा कहता है, तपोवन को बाधाओं से बचाना चाहिए, इसीलिए सभी अनुयायियों को तुम्हारे साथ में भेज रहा हूँ। विदूषक कहता है गर्व के साथ, तब तो मैं अब युवराज ही हो गया हूँ। राजा मन में कहता है कि यह ब्राह्मण बालक चंचल है, कहीं हमारी शकुंतला विषयक अभिलाषा को यह अन्य रानियों से न कह दे। तब राजा विदूषक से कहता है कि मित्र, ऋषियों के प्रति आदर भाव के कारण मैं आश्रम में जा रहा हूँ। वस्तुतः तपस्वी कन्या शकुंतला में मेरी कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावे समम एधितो जनः परिहास विजल्पितम सखे परमार्थे न गृहीताम वच। राजा विदूषक को
अपनी प्रेम से निवृत्त करते हुए यहाँ यह पद्य का उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ सखे अर्थात मित्र, वयम क्व हम लोग, कहाँ, मृग शावे मृग के बच्चों के, समम एदितः साथ वृद्धि को प्राप्त, परोक्ष मन्मथ काम भाव से सर्वथा अपरिचित जनः, शकुंतला क्व कहाँ, परिहास विजल्पितम हास विनोद में कही हुई, वचः मेरी बात को, परमार्थे न गृहीता तुम सत्य न समझ लेना। अर्थात राजा दुष्यंत मांडव्य से कहते हैं कि हे मित्र, कहाँ हम लोग और कहाँ हरिणों के बच्चों के साथ वृद्धि को प्राप्त हुआ काम भाव से अपरिचित व्यक्ति अर्थात वह शकुंतला, अतः हास विनोद में कही हुई मेरी बातों को तुम सत्य न समझ लेना। इस प्रकार राजा शकुंतला विषय संपूर्ण वृतांत को हास विनोद में कही गई बात बताकर विदूषक को वहाँ से आश्रम से महल की तरफ प्रस्थान करने के लिए कहते हैं और विदूषक शकुंतला को बिना देखे ही वहाँ से चला जाता है। प्रस्तुत पद्य में क्व वयम तथा क्व परोक्ष मन्मथ जन, इन दो विरुद्ध धर्मों वाले पदार्थों का वर्णन होने से यहाँ विषम अलंकार है। साथ ही पूर्वार्ध उत्तरार्ध का हेतु है, अतः काव्यलिंग अलंकार भी है। कतिपय आचार्यगण यहाँ परिकर अलंकार मानते हैं। यहाँ प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा सुंदरी नामक छंद है। सुंदरी छंद का लक्षण है अयुजोर यदि सौ जगा युजो समरा लगो यदि सुंदरी तदा। सुंदरी छंद द्वितीय अंक में प्रथम अंक और द्वितीय अंक में आया हुआ प्रथम छंद है। आशा है कि आज की इस कक्षा में पढ़े हुए संपूर्ण पद्य और द्वितीय अंक की कथा आप विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी। इसी पद्य के साथ आज द्वितीय अंक यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम तृतीय अंक का अध्ययन आरंभ करेंगे।